या तन विष के बैलरी गुरु अमृत के खान शेष दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बंदों चरण सरोज जिन यह बीजक निर्मयो परख दिखायो खोज ते गुरु सम दो जा नहीं। आइए बीजक ज्ञान 34 प्रकरण के दंती सा के माध्यम से सद्गुरु कबीर कहते हैं कि किस प्रकार अज्ञान और मोह से ऊपर उठो। सस्सा सरा रचो बरियाई सर्वे दे सबे लोक तवाई। सस्सा के घर सुन गुन होई इतनी बात न जाने कोई। सरा का अर्थ होता है चिंता, बिरियाई मतलब बलात् हठ पूर्वक। शर कहते हैं बाण को। शर एक इंग्लिश का टीचर के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर शर का अर्थ बाण के लिए है। तवाई ताप से व्याकुल मूर्छित व्यक्ति। अब इसका भाव ऐसा है, सस्सा सरा रचियो बरियाई। सा अक्षर के माध्यम साहिब उपदेश करते हैं कि जो लोग हठ पूर्वक आत्मदाह करने के लिए अज्ञान की चिता बनाते हैं। अज्ञान के पथ पर चलने वाला व्यक्ति समझो आत्मदाह ही कर चुका, क्योंकि विवेक को ताक में रख करके अंधविश्वास और अज्ञान पर चलने के लिए जो तैयार हो, समझो अपना ही चिता जला रहा है अपने हाथों से। इसलिए अज्ञान एक ऐसा अंधकार है जहाँ पर प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को हानि लाभ का सूझता नहीं है। उनको हानि भी लाभ लगता है, उसमें पतन में भी उत्थान दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान एक ऐसा कूप है, अंधकार, जिसमें प्रवेश करने के बाद अपने पतन और उत्थान पता थोड़े लगेगा। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं आत्मदाह रूपी इस अज्ञान की चिता बनाते हैं और मोह के बाण से बिध करके स्वयं मूर्छित हो जाते हैं, और सब मूर्छित हो रहे हैं। परंतु लोग इतनी सी बात नहीं जानते कि इसका परिणाम धोखा खाना है। अज्ञान के चिता में लेटने वाला व्यक्ति धोखा ही तो खा रहा। इसलिए अज्ञानता और मोह से ऊपर उठे। मोह के नींद में सोने वाला आदमी अपने को तो धोखा देता ही है, साथ साथ समाज और परिवार को भी धोखा देता। संयोगिता के मोह में पड़ करके पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, जिस व्यक्ति को आवाज सुनकर के बाण मारा करते थे, उसको क्या कहते हैं? आवाज सुनकर के जो बाण मार ले, शब्द भेदी बांध कहते हैं। शब्द भेदी बांध, उसको बड़ा नॉलेज था, बड़ा ज्ञान था, लेकिन जयचंद की बेटी संयोगिता के मोह में पड़ करके राज्य का विनाश का कारण बना। इसी प्रकार गोरखनाथ के गुरुजी मच्छंदरनाथ सिंहलदीप के रानियों के साथ के मोह में फंस करके वह अपने वैराग्य को
भूल गया। और उसको जगाने के लिए कौन आए? गोरखनाथ, उनके चेला ने। इसी प्रकार रावण सीता के मोह में पड़ करके अपने राज्य का विनाश का कारण बना। जो जो लोग अज्ञानता और मोह के नींद में सोया, उन्होंने तो अपना सर्वस्व खोया, साथ साथ राज्य और परिवार के लिए भी घातक हुआ। मोह एक ऐसा गोंद है, जैसे दो कागज को आपस में मिलाने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता, और जब गोंद से जो दोनों कागज चिपक जाए, खोलोगे तो किसी न किसी एक को फाड़ देगा, है ना। ठीक इसी प्रकार जिसके मोह में हम चिपकते हैं, उनके मोह में किसी न किसी का फटना जरूरी है। क्योंकि कब तक चिपक के रह पाएगा? कब तक? मोह की जो यात्रा है बहुत लंबी नहीं हो पाती। मोह का जो रास्ता है बहुत लंबे नहीं होते हैं। और यही कारण है कि कहीं न कहीं आदमी के स्वार्थ में आड़े आ जाते हैं और मोह टूट जाता है। और मोह के टूटने पर किसी न किसी को शोक होती ही है, पीड़ा होती ही है। इसलिए साहब कहते पहले ही इससे सर बेधो, इस चिंता के, अज्ञानता के चिता में मत बैठो। अज्ञानता के मोह से ऊपर उठ करके जब हम अपने स्वरूप में लौटेंगे, आत्मचिंतन की ओर लौटेंगे, और आत्मचिंतन की ओर लौटने वाला व्यक्ति को ही परम शांति मिल पाती। स्वरूप ज्ञान के अभाव में हम वस्तुओं से मोह करते हैं और उसके यथार्थ को समझे। जो व्यक्ति शुरू में ही अंत को देखता है, वो किस लिए मोहित होगा? जिस फल को आप सड़कों में, बाजारों में सजे हुए देखते हो, दुकानों में, दूसरे दिन ग्राहकों के द्वारा खरीद करके, खा करके, उनका परिणाम क्या होता है? मैल, पैखाना। सुंदर से सुंदर मिठाई की पकवान अगर दुकान में सजी हुई है, उसका परिणाम क्या होता? मैल। सुबह जा करके टॉयलेट में ही गंदगी त्याग करता। लेकिन पहले तो वो मंदिर में, होटलों और मिठाई की दुकानें में सजी होती। जो व्यक्ति शुरू में ही अंत को देख लेता है, वो मोहित क्यों होगा? जीभ के अधिक चटोरी जो लोग होते हैं, उनको डायबिटीज जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और कुछ को तो ऐसा ही शारीरिक कमजोरी के कारण स्वाभाविक हो ही जाती है। लेकिन फिर भी जो आदमी जितना मीठा से बचे, जितने प्रकृति के निकट जाए, उतना ही अच्छा होता। शक्रीन के बढ़ जाने से शरीर में डायबिटीज हो जाती है। शक्कर की मात्रा एक निश्चित अनुपात पर हो तो आदमी में शक्कर की आवश्यकता है, लेकिन वही शक्कर की मात्रा जब बढ़ जाती है, उसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो कुल मिलाकर जिस चीज से हम मोहित होते हैं, उस चीज के हम अंत को देख लें। एक स्त्री से पुरुष मोहित हो जाता है। अभी शरीर जवान है, 28 से 18 के बीच, तो समाज में बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन उसके अंततः क्या है? शरीर में शिकन पड़ जाते हैं। शरीर वृद्ध अवस्था, शरीर का वृद्धावस्था आ जाता है, शरीर में बुढ़ापा आ जाता है, आँखों से दिखाई नहीं पड़ती है, कानों से सुनाई नहीं पड़ती। फिर उनको देखो तो ऐसा लगता है उनके जीवन में कभी जवानी आई भी रही होगी, ये मन में संदेह होने लगता। लेकिन जो बूढ़ा हुआ है, निश्चित उनके जीवन में एक दिन जवानी थी और आज जवान है, एक दिन वे जीवित रहे तो बूढ़ा हो सकता है। इसलिए काले बाल हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं। जो चेहरे सुंदर देखते हैं, एक दिन शिकन पड़ जाते हैं। तो किसके लिए हम मोह? जिस बिल्डिंग को देख करके हम बड़े आकर्षित होते हैं, बड़ा सुंदर दिखते, ये मानते हैं, एक दिन वही बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, खंडहर हो जाते हैं। उसको कबीर साहब की भाषा में कहे तो बैठल लागे काग, ते मंदिर खाली पड़ा, बैठल लागे काग।
तो इस प्रकार जो आदमी शुरू में ही अंत को देख ले तो मोहित क्यों होगा? बात ठीक है, जब तक है उसकी महत्ता को समझे, उसकी कीमत को समझे, लेकिन अंततः उससे मोहित नहीं होना है। मोह बकरी का वह स्तन है गले का जिसमें दूध नहीं आता, केवल उसके वजन ढोता है। ठीक इसी प्रकार मोह से किसी का लाभ नहीं होता, इसलिए शुद्ध प्रेम। मोह के मूल में स्वार्थ होता है। आदमी जब स्वार्थी होता है तब तक उनके मोह में पड़ जाता है, लेकिन जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति हो जाती आदमी का मोह टूट जाता। पिता सोचता है बेटा मेरी सेवा करेगा, शादी करूंगा, फिर एक बिंदनी आ जाएगी, एक बहू आ जाएगी, फ्री में झाड़ू पोछा लगाएंगे। एक माँ की यही आकांक्षा होती। लेकिन बेटा की शादी होती है, बहू आ जाती है, कपड़ा नहीं धोती, पोछा चौका नहीं लगाती, उनके विपरीत निकल जाती है, माँ का मोह टूट जाता। इसी प्रकार पिता की आकांक्षा होती है, मैं एक लड़का का पिता हूँ, कल शादी होगी, एक बिंदनी आएगी, झाड़ू पोछा लगाएगी, ये उनकी सोच होती है। गरम रोटी बनाकर खिलाएगी और नहीं खिलाती तो उनका मोह टूट जाता है। स्वार्थ में हम जो इच्छा रखते हैं और वो इच्छा के खिलाफ जब हो जाते हैं तो हमें पीड़ा होती है। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, गोस्वामी जी ने कहा है। देव सुर की यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। स्वार्थ में पड़ करके आदमी जीता है और स्वार्थ से किसी का लाभ नहीं होता। इसलिए मोह के मूल में स्वार्थ होता है और प्रेम के मूल में त्याग होता है। प्रेमी व्यक्ति एक दूसरे को त्याग करता है। भाई भाई में प्रेम होता है तो संपत्ति के लिए लड़ता नहीं, बल्कि संपत्ति का त्याग करता है एक दूसरे के लिए। रामायण जैसा महाकाव्य प्रेम का काव्य है और प्रेम का काव्य है, इसलिए आज भी वो नया लगता है। भरत और राम के बीच प्रेम था, स्वार्थ नहीं था, शुद्ध प्रेम था। और यही कारण है कि एक दूसरे के लिए राज्य को त्याग करने के लिए तैयार हो जाते। भरत राज्य में रह करके भी राज्य का उपभोग नहीं करते, बल्कि नंदी ग्राम अयोध्या से कुछ दूर पर जाकर के उस नंदी ग्राम में एक झोपड़ी बना करके अयोध्या का संचालन करते हैं। महाराज राम के पदुका उठा करके अपने झोपड़ी में उसको स्थापित कर देते हैं, अयोध्या नगरी के राजगद्दी पर स्थापित कर देते हैं और उसी के माध्यम से नंदीग्राम पर बैठ करके राज्य का संचालन करता, वो राज्य को उपभोग नहीं करता। ये प्रेम के कारण हो पाता है। हमारे अंदर जब स्वार्थ होता है, हम एक दूसरे के गले में छुरी चला देते हैं, सोचते हैं ये रहेगा तो हम ठीक से उपभोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ, दो मित्र थे, दोनों को बड़ी कीमती आभूषण मिल गया। अब दोनों को, जाहिर सी बात है, जब दोनों को साथ में आभूषण मिल गए तो दोनों को बराबर बांटना था। लेकिन नहीं, एक दूसरे के मन में लोभ जग गया। अब लोभ कैसे जगा? दोनों ने सोचा, दोनों के मन में कुविचार उठा। एक के मन में कुविचार उठा, इतनी आभूषण हैं, दोनों बढ़ जाएंगे तो थोड़े थोड़े आएंगे, क्यों ना मुझे अकेला को मिले। तो उन्होंने कहा मित्र, मैं थोड़ा से यहाँ से कुछ दूर पर होटल है, वहाँ से कुछ भोजन ले आता हूँ, फिर यहीं पर आराम से खाएंगे। वो गया तो मन में कुविचार तो था ही। उन्होंने सोचा क्यों ना अपने मित्र को विष डाल करके मैं मार डालूं, जिससे मेरी संपत्ति, ये सारी संपत्ति मेरी हो जाए। उधर दूसरे के मन में भी लोभ उठ रहा है कि अच्छा, भोजन वोजन करने के बाद उनको मैं धड़ से अलग कर दूंगा, फिर मेरी ये सारी संपत्ति हो जाएगी। देखो, कुभावना जब उठती है ना तो सामने वाले को भी प्रभावित कर जाती। हमारे जो मन के वाइब्रेशन है एक दूसरे के प्रतिकूल जब उठने लग जाए तो समझना
सामने वाले के भी मन में कुछ कुविचार था, अन्यथा इसी सोच क्यों बनती। तो हम जो सोचते हैं उनके वाइब्रेशन सामने वाले को भी मिल जाता है। तो जो होटल गया था उन्होंने विष डाल दिया भोजन में, और इधर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि वो आएगा, आते ही मैं उसको तलवार से काट दूंगा। वो भोजन लेकर आया और तैयार बैठा ही था, पहले तलवार निकाला और तलवार से जो भोजन लेने गया था उसका गर्दन काट दिया। गर्दन काटने के बाद सोचा अब भोजन कर लूं, तो भोजन तो विष से भरा हुआ था। जैसा भोजन किया उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए। तो मोही व्यक्ति केवल वस्तु का गुलामी करता है, उपभोग नहीं कर पाता है। इसलिए कभी स्वार्थ में नहीं पड़ना चाहिए। साहब कहते हैं सस्सा सरा रचोर बरियाई, सर बेधे सब लोक तवाई, सस्सा के घर सुन गुन होई, इतनी बात न जाने कोई। साहब कहते हैं परंतु लोग इतनी सी बात नहीं जानते कि इसका परिणाम धोखा खाना है। इसलिए माया मोह से उठ करके अपने निज स्वरूप को समझने का प्रयास करें। तो सद्गुरु कबीर का यह प्रसिद्ध ज्ञान चौतीसा में साहब कहते सस्सा सरा रच्यो बरियाई, सर बेधे सब लोक तवाई, सस्सा के घर सुन गुन होई, इतनी बात न जाने कोई।